हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं निखिल राणा क्लास 12 को आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है मैट्रिसेस। उसमें हमने अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस खत्म कर लिया था। हम पढ़ रहे थे अवयव के परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। हमारे पास वो सेव है, उसको आज हम उसी से हम आगे आज पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, चुनौतियों को स्वीकार करें, चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। जी हाँ बच्चों, चुनौतियों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप चैलेंज को जब आप एक्सेप्ट करेंगे और उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो कठिनाइयां यानी कि जो मेहनत आप करेंगे, जो भाग दौड़ या फिर जो आप करेंगे, उसके बाद जो आपको उसमें अकम्प्लिशमेंट मिलेगा यानी जो आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद उसका जो उसकी जो आपकी जो आनंद जो आप महसूस करेंगे वो बताने लायक नहीं है। इज एन एक्सपीरियंस, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक इसको एग्जांपल आप देखेंगे, मैथ्स का हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड मैथ्स का क्वेश्चन करते हुए आप क्या देख रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं रहा है, हम काट रहे हैं यार, एक बार गलत, दो बार गलत, बट जब हम फिर से उसमें अलग फॉर्मुलेज लगा रहे हैं, कहीं से दूसरी ट्रिक उठा के लगा रहे हैं, एंड फाइनली जब हमें आंसर मिलता है तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि कितना कितना ही हमें इतना अच्छा महसूस होता है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कि ए बी, देखिए ये तो हमने प्रूव कर लिया था, है ना, ये तो हमने चीज प्रूव कर ली थी। नाउ मैंने आपको दिया था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और इस प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था इस प्रॉपर्टीज को आप प्रूव भी करके दिखाओ। कभी कभार एक या दो नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है, हालांकि बड़ा है बट आता क्वेश्चन एक या दो नंबर पे ही है, ठीक है, एक दो नंबर से ज्यादा पे ये क्वेश्चन नहीं आता, आपसे पूछा जाता है। तो हमें तो प्रॉपर्टीज पता है भाई, हम तो कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जब आपको प्रॉपर्टीज पता ही है तो आप हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ये था, इसको मैं रफ कर देता हूं जो हमारे पास कल था। अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए तो हमें बोला गया था कि भाई इसको आप प्रूफ करके बताइए। तो जब हमने प्रूफ इसको किया तो मैंने क्वेश्चन के लिए दिया था, इसको चलिए आगे कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, जिसमें हमें बोला गया है, जिसमें मैंने आपको बोला था प्रूफ करने के लिए ए बी ट्रांसपोज यानी कि इसको प्रूव करना था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हालांकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है हमारी, आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसको मैंने बोलता है रिवर्सिबल लॉ, रिवर्स लॉ इसमें लगता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए बी का ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको हम लिख देते हैं, इसमें रिवर्स लॉ लगता है। एंड अभी तो इंपॉर्टेंट है ही साथ ये क्या है बच्चों, ये आपके उसमें भी आएगा, आप 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था 1 टू पावर n का ट्रांसपोज, और उसको आपको करना है a ट्रांसपोज पावर n। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमें से प्रूव करना है। चलिए कर लेते हैं, ये हमारा बराबर, तो ए बी पहले क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ए बी का ट्रांसपोज चाहिए ना, तो पहले ए बी भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिलहाल ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे। आई विल गिव यू 30-40 सेकेंड्स एंड ए बी लिख के बताओ मुझे ए बी का मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम देखेंगे क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। 1 2 1 2 3 यानी 2/3 ऑर्डर का ये है, एंड सेम आप देख सकते हैं 2/3 ऑर्डर का ये है, यानी सेम ऑर्डर है। तो यस, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या देखते हैं कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या ये है, तो यस ऐसा बिल्कुल है, पहले वाले का कॉलम 2 into 3 का ये है। तो हम देखेंगे इसमें दूसरे वाले का कॉलम पहले वाले के कॉलम के बराबर है, तो इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए मुझे बताएं ए बी आपका क्या आने वाला है फटाफट। तो इसमें ये क्वेश्चन पहले आप, ठीक है,
और इसमें थर्ड जो पार्ट है वो था ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको प्रूफ करके दिखाना था कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं, तो इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया था ये अपनी तरफ से बनाया था। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन बनाया था ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मैंने क्या बोला कि ये मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा पहले वाले का जो कॉलम है वो 3 कॉलम है और जो दूसरे वाले का रो है वो 2 रो है। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन की क्लास पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों रो के पहले के रो का m इंटू एन होता है और दूसरा n इंटू एम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसलिए मैंने आपको कल ये क्वेश्चन बना के दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कांट फाइंड, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे वाले पार्ट पे जो है ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। क्यों? आंसर इसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देंगे आंसर कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड या फिर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कुछ भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज, और तो ए प्लस बी करेंगे पहले तो मुझे इसके लिए ए प्लस बी चाहिए होगा। ए प्लस बी क्या है, ए और बी सेम एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव को प्लस करेंगे। 3 प्लस 2 5, रूट 3 माइनस 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 0। ओके, दिस इज ए प्लस बी। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी हम लिख देते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी कर देते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगी आपकी कॉलम। ठीक है, रो बन जाएगी आपकी कॉलम और ये हो जाएगा 5 4 4। तो ये ए प्लस बी का मेरा ट्रांसपोज आ गया। इतना कॉपी करें पहले, 5 रूट 3 माइनस 1 4 5 4 4, ये मेरा आ गया ट्रांसपोज। अब ये तो हमने निकाल दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया। नाउ वी विल वर्क ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज पे हम काम करेंगे। तो निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालो जरा। ए क्या था पहले, ए देख लो, 3 रूट 3 2, मैं लिख लेता हूं। ए था हमारे पास 3 रूट 3 2 एंड 4 2 0, ये ए था। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज रो कॉलम बन जाएगा 3 रूट 3 2 4 2 0। ठीक है, एंड देन बी, बी क्या है, 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2 1 2 4 1 2 4। अब मैं बी ट्रांसपोज निकालूंगा, तो जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे 2 माइनस 1 2 1 2 4, क्या हुआ, रो हमारा कॉलम बन गया है ना। कल ट्रांसपोज हमने पढ़ा था पूरा, अवयव के परिवर्त क्या होते हैं। नाउ इनको प्लस कर दो। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दो, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 प्लस 2 5। एंड अब देखो ये कैसे, इसके बगल में ये है 2 1। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप रफ में लिख सकते हो ऐसे। अब हमें इनको प्लस करना है, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, ऐसे प्लस करना है। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज 4 प्लस 1 5, देन रूट 3 माइनस 1, और देन 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 0। तो आप इसको देखेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो आप जब देखेंगे इसको पीछे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 5 रूट 3 माइनस 1 4, यानी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, और ये हमारा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम है। तो हमने वेरीफाई कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS। लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं, कैसे आपको अच्छे से स्टेटमेंट बनाना है, सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। क्लियर? कॉपी कर लें इसको, चलिए इतना लिख लिया। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले अपना नया टॉपिक, दैट इज जो है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित आव्यूह।
ठीक है, सममित अवयव। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी कि वर्ग अवयव होना जरूरी है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सिमेट्रिक मतलब उसी के जैसा सिमेट्री हमने बना दिया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, ठीक है, इफ ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर आ रहा है तो देन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एलिमेंट्स इक्वल होंगे इन द सेंस यानी कि ए आई जे आपका ए जे आई के बराबर होना चाहिए, और सबसे मेन बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ए जे आई के बराबर ये होंगे, ठीक है। यहां पे मैं बोल रहा हूं आई बराबर जे होना चाहिए, यानी कि दैट इज इनके अवयव भी बराबर होंगे, अवयव भी ठीक है, अवयव मतलब एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कॉपी कर ले पहले इतना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, कॉपी कर ले उसको ध्यान से। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या करने हैं हम, अच्छा इसका एग्जांपल देख लें, ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने, क्या बोला, एलिमेंट्स इक्वल होंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखें, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कितनी किस ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की है ना। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल बता रहा हूं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, मेन पार्ट है इसका। तो मेन पार्ट ये है 1 2 3, तो यानी कि ये चीज नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बना के देता हूं। 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, देख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो कॉलम बन जाएगा भाई, ये रो कॉलम बन जाएगी 1 2 3, ये रो भी कॉलम बन जाएगी 2 3 1 3 1 2, ये भी हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि सेम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, जब मैंने ए ट्रांसपोज को वापस किया तो सेम मेरे को वही मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, वही मिल गई। क्यों? जो हमने पीछे आपको बताया था, देखिए मैंने क्या बोला था कि जो ए ट्रांसपोज है ए के बराबर आएगा, और जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। चलो एलिमेंट्स भी चेक कर लेते हैं, एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं है ना, ये चीज भी चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा जो ए ट्रांसपोज है ये ए के बराबर आ गया। नाउ वी विल चेक द एलिमेंट्स। अगर मैं बोलूं A23, A23 ना आपका A32 के बराबर होगा। क्यों? मैंने ये चीज बताई थी, AIJ जो है AJI के बराबर होगा। चलो चेक करते हैं, A23 A32 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, चेक कर लो। A23 पहले इसमें देख लो, A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो में तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो और तीसरा कॉलम यानी कि ये, तो A23 ये कितना हमारे पास 1, इसका तो 1 है। अब दूसरा वाले का देखो A32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये भी चीज आपकी वेरीफाई हो गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीजें पता लगी कि भैया पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, और जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस मेरे को वो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो एक और चेक कर लेते हैं, ए 3 रो है ना, 3 1 और A13 देखते हैं, ये भी इक्वल होंगे कैसे, चलो देखते हैं। A31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम 3
इक्वल्स टू A13, ए पहली रो में तीसरा कॉलम वो भी 3, देख लो दोनों सेम आ रहे हैं। तो यानी कि हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही बैठती है जो हमने पढ़ा कि इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। कॉपी, ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी कर लें फटाफट। कॉपी कर लें इसको पूरा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्यू सिमेट्री। चलो नाउ अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। विषम सममित आव्यूह, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप जानो। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, जब कभी भी, ठीक है, इसमें होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, और इसको हम प्रूव भी कर देते हैं भाई, इनके एलिमेंट्स जीरो कैसे होने चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे पास है ए ट्रांसपोज, इसका है, पहले देख लो कि होता क्या है। ठीक है, ए ट्रांसपोज हमेशा माइनस ए के बराबर आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ये भी। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब इसके जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो इसमें एक चीज और है, जो इनके एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल तो होंगे, बट जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, और इफ आई इक्वल्स टू जे, भाई जब आई इक्वल्स टू जे होगा यानी कि अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल पता है ना क्या होता है, प्रधान विकर्ण आपको बताया था। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी, जो बीच वाले होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। स्टार्टिंग की क्लास में आपको एक चीज बताई थी। प्रधान विकर्ण, ठीक है, प्रधान विकर्ण इनको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रधान विकर्ण, तो ये प्रधान विकर्ण होते हैं। तो इन प्रिंसिपल डायगोनल अगर मैं बोलूं तो कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ हो गया A11, A22, A33, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं, अच्छा इनके क्या बोला, इफ आई इक्वल्स टू जे, यानी क्या बात हो रही है, इफ आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे यानी कि सेम कब होंगे, जैसे 1 1 2 2 आई जे बराबर है, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स की। यानी विकर्ण अवयवों की। विकर्ण अवयव की, जब विकर्ण अवयव हमारे बराबर होंगे तो इसमें आपको एक चीज इसमें यह, इफ आई इक्वल्स टू जे होगा तो ए, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्स में ले रहा हूं ए आई आई आपका माइनस ए आई आई के बराबर होगा। ठीक है, ए आई आई आपका माइनस ए आई के बराबर होगा, तो भाई ए आई आई ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 ए आई आई हो जाएगा, तो इधर जीरो, तो ए आई आई अगर मैं निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 2 उधर चले जाएगा 0, तो ए आई आई, यानी कि देखो आई आई मतलब जब आई जे सेम हो, जैसे 1 1 2 2, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे जीरो होंगे। कहने का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। रिजल्ट ये निकला इसका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, यानी प्रधान विकर्ण के
अवयव शून्य होंगे। ठीक है, ये इसमें है। क्या क्या पता चला? पहले इतना कॉपी कर ले, पहले कॉपी कर ले, पहले आप इतना ध्यान से कॉपी करें इसको। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया इसको, ध्यान से समझ के कॉपी करें। ठीक है, ध्यान से समझ के इसको कॉपी करें। अब इसका एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए अब क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या क्या चीज जरूरी है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। पहली बात भाई, उसका जो ट्रांसपोज होगा -a के बराबर होगा। जो एलिमेंट्स हैं दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, बट एक प्लस का एक माइनस का, दोनों। और अगर इफ i इक्वल्स टू j, यानी कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, और डायगोनल एलिमेंट्स आपको बता दें कौन से होते हैं, बीच वाले, अगर इक्वल है तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो क्यों होते हैं, ai जीरो क्यों होता है भाई, ये इक्वल है। तो यानी कि इसकी कंडीशन पे हमने ai माइनस ai के बराबर होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक ये बोलता है ना। तो 2ai 0 के बराबर होगा, 2 उधर चले जाएगा 0 हो जाएगा, तो ai क्या हो जाएगा 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देखेंगे आप। एग्जांपल देखो, मेरे पास कोई एक एलिमेंट है a कोई एक मैट्रिक्स है a, ठीक है, 0 2 3 2 0 1 एंड एक ले लेते हैं -3 -1 0। ठीक है, अब बोला भाई इसका हमने ट्रांसपोज निकाला। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो भाई रो वाला कॉलम बन जाएगा 0 2 3 -2 0 1, रो क्या बन गई हमारी, कॉलम बन गई, -3 -1 0। ठीक है, ए ट्रांसपोज। अब इसको मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जब मैं बनाऊंगा तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हम ले लेंगे बाहर। तो जब माइनस हम बाहर ले लेंगे, हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, 0 माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, टेकिंग कॉमन, टेकिंग माइनस कॉमन, हमने ये कॉमन बाहर ले लिया। तो आप जब इसको देखेंगे ये किसके बराबर निकल के आया, ये आपका वापस ए बन के आया। देखो ये वापस आपका ए बन के आया। तो यानी कि जो ए ट्रांसपोज है, ये तो पूरा माइनस का साइन लग गया, माइनस, और ये पूरा क्या है, वापस ए है ना, -a। तो ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ये -a के बराबर है। क्लियर? हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी प्रूफ भी हो गई। कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और इसमें हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाना, और कुछ ट्रांसपोज के वेरीफाई वाले प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन किए। कल हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक की थ्योरम पे डिस्कस, और उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।